देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे भारत में ईवीएम मशीन को लेकर लगातार विरोध किया जाता है। अब नेता और जनता चाहती है क्यों ना फिर से बैलेट पेपर में मतदान किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अभी हाल ही में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा, उससे जनता और नेता में ईवीएम मशीन को लेकर गड़बड़ी की आशंका है। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि आधुनिक दौर में ईवीएम मशीन का होना अत्यंत आवश्यक है। मशीन यदि खराब हो तो कई राज्यों में ईवीएम के परिणाम में विपक्ष को सफलता हासिल हुई है। आज जिस तरह से लोकतंत्र भारत का खतरे में आ गया है, ये मैं नहीं, आम जनमानस चर्चा करने लगा है कि क्या कारण है। जो देश ईवीएम को लेकर के आया, आज उस देश ने ईवीएम मशीन से चुनाव बंद करा के ठप्पे से चुनाव कराना चालू किए हैं। क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बन करके बैठे हैं? वास्तविकता में कहा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और भाईचारा को बेचा जा रहा है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलाम बना दिया था, ठीक उसी तरह से भारत में जो व्यापारी वर्ग है, कुछ कंपनियों के जो मालिक हैं, धन्ना सेठ हैं, वो इस राजतंत्र को चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, आपका थर्ड पोल आकर के बताता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। वो सत्य निकलता था हर बार, लेकिन अब क्या हो रहा है कि थर्ड पोल भी झूठा साबित हो रहा है। कारण है क्योंकि थर्ड पोल पब्लिक के आधार पे कहता है। पब्लिक कह रही कि फलानी पार्टी यहाँ से जीत सकती है, ढिमाकी पार्टी जीत सकती है, फलाने नेता जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। मतलब आप दबाओगे कुछ और वोट जाएगा किसी और में। आज मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को आज निकल के आना चाहिए, बड़े नेताओं को, कांग्रेस नेतृत्व को निकल कर के आना चाहिए और दूसरी पार्टी के लोग नेताओं से भी चर्चा करके सामूहिक रूप से यदि अगर बैलेट पर चुनाव नहीं होते हैं तो इस चुनाव का हमें बहिष्कार करना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव बंद करा के ठप्पे से चुनाव कराएं, और नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। उससे जब भारत का, जब तक लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा आएगा, विश्व का जनमानस, विश्व के पटल पर यह मुद्दा नहीं उठेगा। भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग और यहाँ के व्यापारी 3 टिकट महाविकट हो गए हैं। 3 टिकट में पहला पूरा मैनेजमेंट करने वाला, जैसे मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से अडानी अंबानी के हाथ की कठपुतली बनकर के निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी बनकर के बैठी है। आपका नाम? विष्णु यादव, बबलू। हमने बैलेट पेपर पे भी हमने मतदान करा और आज ईवीएम में भी मतदान करा। क्या है कि समय के हिसाब से आज ईवीएम की ज़रूरत हो गई है। अब कोई पार्टी नाराज़ होती है, कोई किसी के पक्ष में वो आ जाता है तो वो ईवीएम को दोष देता है। आज अभी हैदराबाद के चुनाव नतीजे देखो तो वो सब इस मशीन के द्वारा ही हुए हैं। इसमें कोई भी दल ने किसी भी प्रकार का इसका विरोध नहीं करा है। तो मैं भी चाहता हूं कि आज के समय के हिसाब से कभी इसका ही उपयोग हो तो ये बेहतर है। उसके अंदर काफ़ी समय, काफ़ी मतदान, काफ़ी बहुत सारी समस्याएं, एक कागज़ पेपर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जिससे सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को, चुनाव अधिकारी को, इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक मशीन का एक ऐसा युग है कि इससे तुरंत नतीजे आ जाते हैं। आपका नाम बताइए? राजू सागर। इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ईवीएम कांग्रेस लाई थी, लेकिन जब इस देश में चुनाव हुए, कांग्रेस ने ईवीएम पर कभी भी अंकुश लगाने या धोखाधड़ी करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, उन्होंने ईवीएम मशीनों को हैंग किया। चुनाव परिणामों में अपनी दादागिरी करके ईवीएम मशीनों को कंप्यूटर से और कोई उससे हैंग करके वोटों, कांग्रेस के वोटों को भारतीय जनता पार्टी के वोटों में तब्दील करती आई है। और निरंतर सभी राज्यों में
धोखाधड़ी से वो ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव जीत रही है। ये जो बहुमत उन्हें मिल रहा है ये जनता का जनादेश नहीं है, ये जनादेश है उनको ईवीएम मशीनों का। और मैं ईमानदारी से और डंके की चोट कहना चाहता हूँ कि जिस दिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईवीएम मशीनों पर वोटिंग बंद कर देगी, तब भारत में और अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ये और ईवीएम मशीनों पर अब वोटिंग ख़त्म होना चाहिए, वापस बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए। ये मैं नहीं, कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी ये मांग करती हैं। और इसके पहले जब कांग्रेस ईवीएम लाई थी तब भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम मशीनों को बंद करने की मांग कर चुकी है। मेरा नाम सुनील गोदा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती